दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और जुड़िए हमारे साथ में। शिक्षकों की भर्ती का कैलेंडर बनने लगा है और ये कैलेंडर अब आप लोगों का फरवरी माह में 15 फरवरी तक जारी हो जाएगा। इससे पहले लोक सेवा आयोग अपना कैलेंडर जारी करने की तैयारी में है और लोक सेवा आयोग ने इसकी पूरी पृष्ठभूमि भी बना ली है। लोक सेवा आयोग ने तय किया है कि हमें एक ऐसा कैलेंडर देना है जिससे सभी अभ्यर्थी अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें। देखिए, पेपर में भी दिया हुआ था कि लोक सेवा आयोग जल्दी कैलेंडर जारी कर देगा, तो लोक सेवा आयोग की तरफ से तैयारी मुकम्मल हो गई है। और रही बात यह कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ज़बरदस्ती उपलब्धि लेने पर उतारू हैं कि हमने निकलवाया, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ऐसे लोग आयु सीमा में छूट नहीं दिलवा पा रहे हैं। आयु सीमा के मुद्दे पे इनका 1 नवंबर का धरना था, याद है? लेकिन आयु सीमा के मुद्दे पे न तो इन्होंने कोई धरना दिया और न ही कोई इनके पास में ठोस बातें हैं, इसलिए इनकी वीडियोज़ में कभी आयु सीमा का मुद्दा उठता ही नहीं। आयु सीमा न बढ़ पाने के कारण से कई लोग वंचित हो जाते। उसके लिए जिस तरीके से हम लोगों ने सीएम सर से मुलाकात की और जिस तरीके से सीएम सर ने सचिव को कॉल किया और जिस तरीके से उन्होंने संज्ञान लिया है, उससे बहुत से बेरोजगारों की फार्म भरने की हसरतों को बल मिला है। और जाहिर सी बात है कि 2 साल का कोरोना काल का आप लोगों को राहत मिलने जा रही है। निश्चित रूप से सभी वर्गों को 2 साल की कम से कम छूट मिलने जा रही है। अभी तक सामान्य वर्ग को 1 ही वर्ष की छूट की बात हो रही थी, लेकिन सामान्य वर्ग को भी 2 साल की छूट समान रूप से दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं हम इस चीज़ के लिए आभारी हैं सीएम सर के कि इतना अच्छा अवसर उन्होंने अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराया। अब हम आ जाते हैं दूसरे मैटर पे। दोस्तों देखिए, शिक्षकों की भर्ती का पूरा अपडेट, पूरी डिटेल जो है मिलने जा रही है आप लोगों को। और मैं यहाँ पे आपको जानकारी देना चाहूँगा कि LT ग्रेड का विज्ञापन अति शीघ्र आने की पूरी संभावना बन रही है। LT ग्रेड का जो विज्ञापन है, LT ग्रेड का विज्ञापन अध्याचनों की पुष्टि की जा रही है। इसके पश्चात 1 सप्ताह के अंदर जारी हो जाएगा। मतलब अधिकतम आपका अगर ये विज्ञापन जाएगा तो 1 या 2 फरवरी तक ये निश्चित रूप से जारी हो जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। LT ग्रेड में मैंने आप लोगों को बताया कि 7,500 से ज़्यादा पद LT ग्रेड TGT के हैं और लगभग 1,344 पद आपके प्रवक्ता के हैं, है ना। तो इन भर्तियों को अब किसी प्रकार से कोई समस्या इनमें नहीं है। आगे ये भर्तियां चलती ही रहेंगी अनवरत। इसी प्रकार से मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि भर्तियों को आगे बढ़ाने के लिए शासन ने सभी संबंधित पक्षों को पत्र लिख दिया है कि किसी प्रकार कोई अड़ंगा न हो, इसीलिए समकक्ष डिग्री को समाप्त कर दिया गया है। केवल और केवल सीधे सीधे अब जो भी योग्य डिग्री है, जो सीधे सीधे डिग्री होती है, वही डिग्री रहने वाली है। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि सब कुछ बेहतर रहा तो आप लोगों को इसका स्वतः परिणाम दिख जाएगा। ज़्यादा कुछ कहने वाली बात नहीं है। अच्छा, फिर आ जाते हैं दूसरे मुद्दे पे। देखिए, बहुत से लोगों ने TGT PGT के बारे में पूछा था, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि TGT PGT के लिए भी अध्याचन मिल चुके हैं। शासन 2 स्तर पर विज्ञापन निकालने की तैयारी पे है। अब रही बात यह कि देखिए, आप लोग LT को लेकर के इस भी पसोपेश में होंगे कि 1 चरणीय होगा कि 2 चरणीय होगा। तो देखिए, परीक्षा का स्वरूप और आयु सीमा ये दोनों ही अलग अलग टाइप के हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि 1 स्तरीय ही पेपर होगा, उन्हें बता देना चाहता हूँ कि किसी प्रकार से 1 डे पेपर नहीं होने जा रहा है। लोक सेवा आयोग 2 स्तरीय LT का पेपर कराएगा। पहले प्री कराएगा, फिर मेंस कराएगा। सीधे सीधे इंटरव्यू नहीं है उसमें, लेकिन प्री और मेंस के आधार पर मेरिट बनेगी। शासन ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। तो LT का स्वरूप स्पष्ट हो चुका है कि प्री और मेंस होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग अगर नोट्स इस समय बुक करते हैं तो आप लोगों को 1 नोट्स के साथ 2 नोट्स मुफ्त मिल रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और इसका भरपूर लाभ भी देख रहा हूँ लोग उठा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग इसका लाभ उठा रहे हैं, है ना। तो आपको भी इसका लाभ चाहिए, तो इसके लिए आप लोगों को 8115 998001 पे व्हाट्सएप करना है, अपना एड्रेस देना है, फीस इसी नंबर पर गूगल पे करनी है, आपको आपका नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, हमारा जो अपना कर्तव्य है, हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और आपको अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, है ना। मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि शिक्षक भर्ती का
पूरा खाका शासन स्तर पर खींचा जा चुका है और इस भर्ती के लिए अब आगे आने वाले समय में है ना तैयारी की जा रही है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं अब आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि दोस्तों, जूनियर को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही बात क्लियर कही है कि जूनियर के लिए 2 लाख भाषा शिक्षकों की भर्ती की अपडेट सचिव के द्वारा कर दी गई है, जानकारी दी गई है और इसके लिए मंजूरी मिल चुकी है ना। तो मुख्यमंत्री जी का ये साफ तौर पर कहना था कि 2 लाख शिक्षकों के पद जल्दी ही है ना संबंधित विभाग को भेज दिए जाएंगे और इस पर अधिसूचित करके विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। इसके पहले टीईटी कराना अपेक्षित है, तो टीईटी जून माह में आपकी टीईटी भी हो जाएगी। जून माह में आप लोग टीईटी के लिए तैयार रहिए, ठीक। और नई चीज़ जरूर कहना चाहूँगा कि जितने भी अभ्यर्थी तैयारियों में लगे हुए हैं है ना, वे अपनी रफ्तार ज़रूर बढ़ाएं, क्योंकि फरवरी कब बीत जाएगा कोई नहीं जानता, ये जान लीजिए। और जनवरी की स्थिति आप लोग देख ही रहे हैं, जनवरी जा ही रहा है ना। गिने चुने दिन रह गए हैं जनवरी के, है ना। तो जनवरी गया, फरवरी, उसके बाद मार्च, है ना, फिर अप्रैल में आपका पेपर ही है। और जो लोग ये अफवाह बार बार फैला रहे हैं है ना, उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि पेपर तो होगा, इस बात के लिए आप लोग तैयार रहिए। जो लोग आपको ऐसे कह रहे हैं, आप लोग 2021 की तरह ही है ना, एकाएक जब कंप्लीट आपका एडमिट कार्ड वगैरह जारी हो जाएगा तब आप भी एक गुहार लगाने लगोगे कि भैया टाइम बढ़वा दीजिए, टाइम बढ़वा दीजिए। तो टाइम नहीं बढ़ेगा, शासन ने स्पष्ट कर दिया पेपर होगा। और इसके पहले फरवरी माह में ही असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर हैं, तो असिस्टेंट प्रोफेसर का भी पेपर हो जा रहा है, आप लोग इसको भी देख लीजिएगा सीधे तौर पे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें नहीं समझ में आता कि इस तरीके की बातें करने वाले लोग आप लोगों को ज़्यादा फबते हैं क्या हैं। बहुत लोगों को इस प्रकार के इस टाइप के लोग ज़्यादा फबते हैं। तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, ऐसे लोगों के चक्करों में फ़िलहाल ना आए तो ज़्यादा उचित रहेगा आपके लिए। और हमने तो हमेशा आपको सबसे सटीक जानकारी दी है। लगातार आप लोग जिस तरीके से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उससे ये भी चीज़ स्पष्ट हो जा रही है ना। कुछ लोग कहते हैं सर जी आपका 2 वीडियो आता है और बहुत ही लाभदायक हमारे लिए रहता है। तो देखिए, हमारी जो मंशा रहती है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी बात को लेकर के रहती है कि आपका किसी भी प्रकार से अहित ना हो। और जब जानकारी हमें मिलती है तभी 2 वीडियो लेके आते हैं। बाकी आप लोगों ने देखा होगा, मैंने निरंतर 1 साल तक एक ही वीडियो डाला है ना। तो मुझे कोई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना करके कोई व्यूज़ पाने का वो नहीं है ना। जो भी व्यूज़ आ जाते हैं हमको, उसको कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। मैं ना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग है ना, शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को है ना सही तरीके से समझ लीजिएगा, फिर फार्म भरिएगा। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अपात्र रहते हैं फिर भी फार्म भर देते हैं। तो बार बार आप फार्म भर करके है ना पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं है ना, तो फार्म भर करके आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन क्या आप उसके पात्र हैं? अगर पात्र नहीं तो फार्म न भरें, क्योंकि परीक्षा देने जाएंगे तो आप फंस सकते हैं है ना। आप परीक्षा देने जाएंगे तो फंस सकते हैं, इसीलिए ऐसी गलती कभी न करें। दूसरी बात यह कि देखिए, मैं हमेशा से आप लोगों के बीच में रहा हूँ, मैं लगातार आप लोगों के बीच में रहा हूँ और आप लोगों को हमेशा सही जानकारी भी देता रहा हूँ, इसीलिए हमारे साथ में जुड़ने वालों की संख्या भी ज़्यादा है। दोस्तों, मैंने आप लोगों को एक भर्ती के बारे में और बताया था, वह भर्ती है प्राइमरी की। बहुत से लोग प्राइमरी भर्ती को लेकर के परेशान थे, उनकी समस्या का समाधान भी हमने किया हुआ था है ना। तो मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि प्राइमरी भर्ती में बीएड डिग्री धारकों को सम्मिलित कराने की पूरी कोशिश की जा रही है। प्राइमरी भर्ती में बीएड डिग्री धारकों को सम्मिलित कराने की पूरी कोशिश की जा रही है और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी भी ठीक ठाक वादा उन्होंने किया है। तो ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि बिल्कुल भी आपको चिंता करने की बात नहीं है, आप चिंतित मत होइए। आप लोग ठीक तरीके से है ना तैयारी करते रहिए
और प्राथमिक में भी आपको अवसर मिलेगा, मैं इस चीज़ के लिए वादा करता हूँ, है ना। हाँ, आपको प्राथमिक में भी अवसर मिलेगा, इस चीज़ के लिए वादा करता हूँ। बस अब आगे आने वाला समय आप लोगों का है, अच्छी तैयारी कीजिए। मैं आप लोगों का मार्गदर्शन हमेशा से करूँगा। देखिए, इस समय ज़बरदस्त नोट्स बुकिंग की स्थिति बन रही है, मैं इस बात के लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और तैयारी के लिए मेरे विचार से अगर आप मेरे इस नोट्स से पढ़ लेंगे तो 100% कामयाबी आपको मिलेगी। शिक्षकों की भर्ती के लिए जो विज्ञापन अधिसूचित होने वाला है उसमें 17,500 पद हैं। 17,500 पदों को सरकार यहाँ हर हाल में है ना, हाँ, लाने के लिए तैयार है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि 25,000 की वैकेंसी निकाल दीजिए, तो मान लीजिए वैकेंसी आ भी गई है ना 25,000 की, तो उसके बाद 10,000 की वैकेंसी और आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, निश्चित रूप से आएगी। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ें कि देखिए, बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने हमारे यहाँ से नोट्स लिया है, तो मैं उनको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर आगे चलकर किसी प्रकार से कोई बदलाव होता है, जैसे कि लोग प्री और मेंस की बात कर रहे हैं, तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि प्री और मेंस है ना, और प्री और मेंस ये जो होने वाला है एलटी का प्री और मेंस, ये प्री में सिर्फ आपको मैं पैटर्न बताऊंगा कि प्री में ज़्यादा कुछ नहीं है। प्री में आप लोगों को जीएस प्लस हिंदी है ना, और प्लस आपका सब्जेक्ट, ये तीन मिला करके पूछेगा। जो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे वही लोग केवल सब्जेक्ट का पेपर देंगे। सब्जेक्ट में भी आपको मैंने बताया है, पहले भी मैं बताता रहा हूँ हमेशा से, कि सब्जेक्ट में क्या होगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो सब्जेक्ट में क्या है कि जैसे एक, मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट, ये क्लियर हो रहा है। हाँ, 50 प्रश्न आपके सामान्य ज्ञान से होंगे और 50 प्रश्न आपका है ना होगा मैथ, और ये मैथ का रहेगा। और ये बता रहे हैं कि गणित और विभिन्न विषयों से मिला करके रहेगा, उसमें सभी विषय रहेंगे। सामान्य ज्ञान से ही अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के आपके 100 प्रश्न रहेंगे। 50 प्रश्न आपके सब्जेक्ट का रहेगा। तो ये 3 प्रकार के रहेंगे, शिक्षण, अभिरुचि इत्यादि से रिलेटेड रहेगा। और उसके बाद 50 नंबर का आपका सब्जेक्ट रहेगा। आपको हर एक में नहीं पास होना है, मात्र टोटल मिला करके आपको क्वालिफाइंग रखा गया रहेगा। 33% के 50% जो भी रखा जाए वही आपको पास आउट करना होगा। तो ये चीज़ें हैं, आप लोग एकदम है ना सही तरीके की तैयारी करके अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया भी है। देखिए, मैं हमेशा से आप लोगों को ये कहता रहा हूँ कि आप अपने मनोभावों को सही ढंग से, सही प्रकार से व्यक्त करते रहें, अच्छी तरीके से सफलता अर्जित करते रहें। और मेरा आशीर्वाद सदैव जो मुझे अपना गुरु मानते हैं उनके साथ है, जो मुझे अपना शुभचिंतक मानते हैं उनके साथ है। और मैं हमेशा ये चीज़ चाहता हूँ, जो मुझे अपना गुरु मानते हैं, भाई जो हमारे समकक्ष हैं वो शायद हमें अपना मित्र मानते हों या शायद हमें अपना भाई मानते हों, तो उनके लिए मेरी शुभकामनाएं। और मैं हमेशा चाहूँगा कि आप लोग अच्छा ही करते जाओ और आप लोगों का भविष्य हमेशा सुरक्षित रहे। दोस्तों, मैंने आप लोगों को एक वैकेंसी बताई थी, ध्यान होगा, संस्कृत विद्यालयों की। संस्कृत विद्यालयों की भर्ती भी होने जा रही है और संस्कृत विद्यालयों में ये चीज़ तो कन्फर्म हो गई, संस्कृत विद्यालयों की भर्ती होगी। संस्कृत विद्यालयों के लिए कहा जा रहा है कि संस्कृत विद्यालय जो इतने दिनों से भर्ती की बाट जोह रहे थे उनको अब शिक्षक मिलने जा रहे हैं, है ना। और इसके लिए पारदर्शी ढंग से आप लोगों को सारी डिटेल देखने को मिलेगी, है ना। तो मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग है ना बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करें और सफलता ले लें, यही मेरा कहना है, ठीक है। और
एक बात और कि शिक्षा और शिक्षक ये निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। शिक्षा और शिक्षक बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं न। और शिक्षा और शिक्षक इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि कहीं न कहीं, है ना, कहीं न कहीं ये जीवन के अभिन्न अंग हैं। बिना, है ना, बिना शिक्षा के आपका भविष्य नहीं सुरक्षित हो सकता, और बिना, है ना, आप लोगों को आगे करने की कोई प्रेरणा भी नहीं मिल सकती। तो आपको शिक्षक बनना है तो इस प्रेरणा को ज़रूर आत्मसात करना होगा। अच्छा बुरा हर किसी के जीवन का एक हिस्सा है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा बुरा ये जीवन का हिस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। और मैं ना ज़रूर कहूँगा कि आने वाला समय बहुत चुनौतीपूर्ण है। याद रखिएगा, बड़ी अच्छी बात मेरे गुरु जी कहा करते थे, जिनसे हमने शिक्षा ली है। उनका सीधा तौर पे कहना रहता था कि देखिए, अगर अपने मनोबल को ऊंचा रखा जाए तो सफलता तय है, और अगर अपने मनोबल को नीचा रखा जाए, मनोबल माने मन, सीधे तौर पर उनका कहना था कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, है ना। तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा। आप सोच रहे होंगे हम उपदेश दे रहे हैं, तो उपदेश नहीं दे रहे हैं, आपको प्रेरित ही करने की कोशिश कर रहे हैं। मन योग से लग जाइए, अच्छी सफलता लीजिए, आप लोगों का भला करे भगवान, है ना, तब जा कर के आपको भी संतुष्टि होगी। 92,000 सैलरी मिलेगी दोस्तों। इसीलिए प्लीज़ आप लोग पढ़ना शुरू कीजिए। 8115998001 पे मैंने आपको बताया है, व्हाट्सएप नंबर है मेरा, गूगल पे नंबर भी है। आप नोट्स लीजिए। ज़बरदस्त तरीके से लोग हमारे यहाँ नोट्स बुक कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों का भला मैं कर पाऊँगा, है ना। इसलिए आप ज़रूर नोट्स को लीजिए और अपना उद्धार कीजिए। जो आप लोगों का सपना है उस सपने को पूर्ण कीजिए, यही मेरा कहना है। तो इसके बाद देखिए, सब ईश्वर की माया है। धीरे धीरे आप लोगों का समय बीतता जा रहा है, और जैसे परीक्षा आ जाएगी उसके बाद आप सब पढ़ना शुरू करेंगे तो ओवर कॉन्फिडेंस में या फ्रस्ट्रेशन में आ जाएंगे। उसके बाद फिर जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, आपका वहीं सब चीज़ें रुक जाएंगी। तो इन चीज़ों से बचिए, यही मेरा कहना है। बाकी आप लोग स्वतः समझदार, उस पर ज़्यादा कुछ बोलने लायक मेरी स्थिति नहीं है भाई। हमारे विचार से हमसे ज़्यादा अपने भविष्य की चिंता आपको होगी, है ना। तो लगे रहिए, जैसी स्थिति होगी हम आपको अवगत कराते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, जैसी भी कंडीशन होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।